भारत कई अनसुलझे रहस्यों से समृद्ध देश है और इन्हीं अनसुलझे रहस्यों में से एक रहस्य राजस्थान के कुलधरा गांव का भी है, जिसे कहा जाता है कि ये एक शापित गांव है जहां कोई भी नहीं रहता और जो कोई भी इस गांव में रहने की कोशिश करता है वो कई भूतिया घटनाओं का गवाह बन जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुलधरा गांव में भूतों का बसेरा है, इसलिए इस गांव में कोई भी नहीं रहता और यही कारण है कि एक समय में सभी सुख सुविधाओं से समृद्ध ये गांव अब वीरान हो चुका है और यहाँ की जमीन बंजर हो चुकी है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर बात की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। वैसे ही इस गांव से जुड़ी भी कई कहानियां हैं जो काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि कुलधरा गांव का इतिहास 200 साल पुराना है, जब यहाँ काफी संख्या में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। उस समय ये काफी सुंदर गांव था और यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन इस सुंदर गांव को किसी की ऐसी नजर लगी कि सब खत्म हो गया और सभी ब्राह्मण यहाँ से छोड़कर किसी और स्थान में बस गए। इतिहासकारों के अनुसार कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था और वो तब जब 11वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर आकर बस गए थे। उस समय में कुलधरा एक बहुत ही खूबसूरत गांव होने के साथ ही समृद्ध गांव हुआ करता था और यहाँ बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी जो देखने में काफी आकर्षक लगती थी। कुलधरा गांव के दीवान उस समय सालेन सिंह थे, जिनको गांव के ही एक पालीवाल ब्राह्मण की पुत्री से प्यार हो गया था और ये प्यार इतना बढ़ गया कि वो उससे शादी करने का मन बना बैठे। लेकिन दीवान सालेन सिंह की बिरादरी अलग होने के कारण ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह सालेन सिंह से कराने से मना कर दिया, जिसके बाद गुस्साए सालेन सिंह ने गांव वालों को धमकी दे डाली कि यदि वो शक्ति मैया से उनका विवाह नहीं कराएंगे तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में ब्राह्मणों के पास एक ही विकल्प बचा कि वो इस गांव को छोड़कर कहीं दूर निकल जाए और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। सभी ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि वो इस गांव को छोड़ देंगे, जिसके बाद 1825 में सभी ब्राह्मणों ने इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और जाते जाते ये श्राप दे दिया कि कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। और उस दिन के बाद से आज तक कुलधरा गांव वीरान पड़ा है और जो कोई भी वहां जाता है उसके साथ कई भूतिया घटनाएं होती है। कई लोगों का ये भी मानना है कि दीवान सालेन सिंह यहाँ के लोगों से ज्यादा कर वसूलते थे, इस कारण यहाँ से ब्राह्मणों ने विस्थापन कर दिया। दूसरी ओर एक कहानी यह भी है कि यहाँ पानी की दिक्कत के कारण लोगों को विस्थापन का रास्ता चुनना पड़ा था। खैर, कहानी जो भी हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वीरान पड़ा कुलधरा गांव और खंडर पड़े यहाँ के घर अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर जाते हैं, जिसे समझने के लिए शायद विज्ञान को और ज्यादा होमवर्क करने की आवश्यकता है। तो आपको कुलधरा गांव की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।